उम्मीद है कि आप सब खैरियत की होगी। और आज हम है शरोज के साथ। शरोज कैसे हो, ठीक हो? आज शरोज हमें अंदरों पिंडी, तारीखी पिंडी की सैर कराएगा। सबसे पहले हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग पेट पूजा कर लें, क्योंकि सुबह का नाश्ता इतवार का दिन है और करतारपुरा हो और पिंडी का और नाश्ता निहारी का हो तो क्या कहोगे यार? ये जियो न्यूज़ के रिपोर्टर वाली फीलिंग दे रहे हैं। तो सुबह सुबह हम पहुंचे हैं अंदरों पिंडी नाश्ता करने, जहां हम खाएंगे निहारी और फिर उसके बाद आपको सैर कराएंगे इंशाअल्लाह रावलपिंडी के अंदरों गलियों की, तारीखी मकामात की, और बताएंगे कि रावलपिंडी तारीखी शहर अब कैसा है। जी जनाब, हम पहुंच चुके हैं रावलपिंडी की वारिस निहारी। निहारी का नाम जो है आपको बताएं कराची से है, लेकिन इसका नाम जो है निहारी क्यों रखा गया है वो उसकी सबसे दिलचस्प बात है क्या है? क्योंकि इसे निहार मुंह खाई जाती है, इसलिए निहारी कहते हैं। इस वक्त पहुँच चुके हैं अंदरों पिंडी और ये तारीखी शहर आप देख सकते होंगे कि किस कदर पुरानी इमारतें यहाँ मौजूद हैं, जो शायद अब बहुत सी बोसीदा भी हो चुकी हैं और किसी दौर में यहाँ कोई इंसान रहा करते थे और आज उनका नामो निशान नहीं है। और यकीनन यहाँ पर देखकर ये भी हैरानी होती है कि लोग बड़े बड़े घर तो बना लेते हैं मगर अपने जाने के बाद वो अपनी सी यादें छोड़ जाते हैं। ये इमारतें, ये मकानात धरे के धरे रह जाते हैं और आज जहाँ हम मकीन हैं, हमारी जगह कल कोई और मकीन होगा और ये यादें हमेशा हमारी रहेंगी। और यकीनन इंसान बड़े बड़े घर, महलात, बंगले बना रहा होता है मगर दरहकीकत ये हमारे किसी काम में नहीं आती। ये दुनिया बहुत आलसी है। शरोज मेरे साथ मौजूद हैं। शरोज, क्या कहोगे? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि ये बेसिकली जो हवेली थी ये सराय बहादुर सुजात सिंह थे। अच्छा, ताजर थे, ठीक हो गया। और अंग्रेज़ों के दौर में जब 1857 की जंग आज़ादी हुई तो 1890 के अंदर अच्छा तो अंग्रेज़ों ने उन्होंने एक प्लान किया कि मैं एक हवेली तामीर करूँगा हावड़ा बाजार में 1890 के अंदर। अच्छा, 1893 में इस हवेली को तामीर किया गया। 45 कमरों पर मुहित ये हवेली है। 45 कमरे? जी, 45 कमरे हैं इस हवेली में। फिर 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुए तो इस हवेली को खास तौर पर 1955 में 1960 में इस हवेली को जो कश्मीरी मुहाजिरीन थे, कश्मीरी मुहाजिरीन की पनाह गज़ीन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अब जो इसका सारा था, जो इसकी चाबी है वो सारी है कमिश्नर रावलपिंडी जो है अच्छा उनके पास है। लेकिन चटस्तर क्लास नहीं है, चले गए तो कमिश्नर रावलपिंडी से आपको परमिशन लेना होती है। अगर जो भी सयाह यहाँ पे आते हैं तो उनको हवेली में जाने के लिए कमिश्नर से चाबी लेनी पड़ती है। तो ये 45 कमरे पर मुहित है, बड़े बड़े कमरे हैं। ये विरसा था। देखिए, मैं लाहौर की बात करता हूँ। लाहौर शहर में जो इस टाइम काम किया गया, लाहौर ने अपने विरसे को आबाद रखा है, कायम दायम रखा है। आज ये पुरानी गलियाँ, वो दिल्ली दरवाज़ा, 12 गेट्स, ये हमारी सकाफत का हिस्सा है। सकाफत का हिस्सा है। ये हमारा हिस्ट्री है, हमारी तारीख की जो है काफी। देखिए, 12 गेट्स ऑफ लाहौर, लाहौर के 12 दरवाजे, ठीक है। यहाँ पर हाल हुकूमत आई, इसने दावे किए कि हम इसको तामीर करेंगे, इसको। अब देखो ना, सुरजन सिंह वाली गली जो दिल्ली दरवाजे के अंदर है, कितना उसको पैसा लगा उसको, उसमें जो उन्होंने खूबसूरत सी गली तामीर करवाई। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह इसका यहाँ पे करवाया जाता है। लेकिन तो हुकूमत से दरखास्त है भाई, इस हवेली के अंदर आपके 7 मंदिर आते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा मंदिर हनुमान मंदिर है। और इस वक्त अगर बताऊँ तो पिंडी शहर के अंदर 1897 से आबाद एक कृष्णा मंदिर है जो सदर में कायम दायम है। तारीखी विरसे को अगर आप उसकी मेंटेनेंस पे काम नहीं करेंगे, उसकी मुरम्मत और उसकी बहाली के लिए काम नहीं करेंगे तो ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। हमारी तारीख जो है यकीनन बहुत ज़्यादा वसी है। इसको जितना ज़्यादा सेव किया जाए वो ज़रूरी है, जितने जल्दी सेव किया जाए ज़रूरी है। तो यहाँ पर किसी दौर में एक हुकूमत हुआ करती थी, लोग आबाद हो चुके थे, आज कोई भी नहीं है। रहे ज़ात अल्लाह की। जी, ऐसे ही है। वो कहते हैं कि हुए नामवर बेनिशान कैसे तो आज मैं सोचता था कि यार इन पुरानी गलियों यहाँ पर जब आता हूँ तो देखकर ये हैरानी भी हुई कि आज हम लोग जो बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े महलात बना के बैठे हुए हैं, दरहकीकत हम कुछ अर्सा रहेंगे, उसके बाद हमारी जगह यहाँ कोई और मकीन होगा। और जो मकान होते हैं नाज़रीन, वो मकीनों से होते हैं।
مکان مکین سے نہیں ہوتے. جناب ہم اس وقت موجود ہیں سید سخی شاہ صاحب کے دربار پہ اور یہاں پر کیا بتائیں گے شروز کی تاریخی. یہ بیسیکلی حضرت تھے یہاں پہ جب سکھوں کا دور تھا. اچھا. انہوں نے یہاں پہ اسلام کی تبلیغ کی تھی پورے اس ریجن میں. اس ریجن میں یہاں پہ اچھا. اسلام پھیلانے کا سب سے اہم کردار ان شخصیت کا تھا. تو کس کو تبلیغ کی تھی انہوں نے یہاں پہ؟ سکھوں کو، ہندوؤں کو جو اچھا. آباد تھے ان کو اسلام کی طرف مائل کیا تھا، تبلیغ کی اسلام کی طرف راغب کیا تھا. تو یہ ان کا ماننا. اور یہ اتنی پتلی گلیوں کے درمیان میں یہ مزار آتا ہے اور یقیناً ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے.